नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 542वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग्स, जिसे आप अगर पढ़ना नहीं जानते हैं तो आप ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैं इस वीडियो में वर्ड मीनिंग्स के बारे में बताऊँगा कैसे पढ़ा जा सकता है। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइए कि यह जो वर्ड मीनिंग है इससे क्या पढ़ेंगे। सिर्फ एक ही नज़रिए पर बताना होगा। चलिए कुछ सेकंड भी ले लेते हैं और आप देखिए क्या आप इसे सही बता पाते हैं और क्या कॉन्फिडेंट है बताने में कि हाँ ये इस वर्ड मीनिंग को ये बोला है। जैसे कि आप इस वर्ड मीनिंग को तो मुझे नहीं पता कि आप क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे आप इसे पढ़ रहे हैं ये तो पता है कि इसे प्लीज़ पढ़ रहे हैं, इसे सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसे लाइक और शेयर पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह आप इसे क्या पढ़ रहे हैं आप ही जाने। तो लेकिन सबसे पहले बात करें दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के द्वारा आने वाले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर इस तरह के वर्ड मीनिंग को देखना चाहें तो हमारे वीडियो को जरूर अंत तक देखेंगे आप। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे लंबे लंबे सेंटेंसेस है दोस्तों, एक्चुअली वर्ड है और इसमें कई लेटर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 लेटर वाले वर्ड मीनिंग है। कैसे पढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे? मान लीजिए नहीं पढ़ने आता, हालांकि बहुत इजी है दोस्तों, आप ये देख रहे हैं। तो ये तो दोस्तों लिखा हुआ सीधा और सिंपल तरीके से हिप्पोक्रेटेसियस, हिप्पोक्रेटेसियस। तो चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं और ये है र्यूमरस, र्यूमरस। नेक्स्ट, लंबे लंबे वर्ड मीनिंग है, इसे देखते ही आप घबराना नहीं है आपको। एक्चुअली सब सीखेंगे, तरीका मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, इसे तोड़ तोड़ कर मैं बताऊंगा कि देखिए कैसे पढ़ा जा सकता है बहुत ही तरीके से। तो देखिए ये मेलास्टोमेटेसियस। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है सरकमफ्लुअस, सरकमफ्लुअस। नेक्स्ट है एस्टोमेटस। नेक्स्ट मिरांडस। नेक्स्ट फोटोफोवस, जोक्यूलस, प्रेसम्पटुअस, यूनिकलरस, अनऑब्सेक्यूअस, डिएथरमेनस, डिएथरमेनस, टेट्रागोनस। चलिए दूसरे स्लाइड देखते हैं, दूसरे तरफ का जो कॉलम है। डिसएडवेंचरस, डिस्पाइटियस, रेक्टिट्यूडिनस, है ना, रेक्टिट्यूडिनस, जेमिएसियस, जेमिएसियस, इफिसियस, टेट्रागोनस, फिर से एक बार रिपीट हो गया, सर्टेसियस, टेट्रास्पोरस, वैक्सीनोजेनस, ब्लेनोजेनस। इसी का बारे में मैंने पूछा था कि भाई ये जो लिखा हुआ है क्या आप पढ़ पा रहे हैं एक बार में। तो ये देखिए ब्लेजोनेस है, ठीक है। उसके देखिए वेनेसियस, वेनेसियस, वेनिनस, सॉरी वेनिनस, नॉन म्यूकस, नॉन म्यूकस। दोस्तों ये है, आप देखिए जो आप वर्ड मीनिंग आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बस इतना करना है कि यहाँ पर पहले एक बार बैक कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए, और इसका फिर से एक बार देखिए कि क्या आप इसमें से कैसे कैसे मैंने क्या पढ़ा, और इसको एक बार फिर से हमारे साथ रिपीट कीजिए। चलिए अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं डे 1 से तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पे टाइप कीजिए, माइक पे बोलिए गूगल यूट्यूब के, और हमारे वीडियो को डे 1 से देखिए। सजेशन मेरा ये वीडियो को डे 1 से देखिए, तभी दोस्तों आपको रीडिंग, राइटिंग एंड स्पोकन से रिलेटेड सारे जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे और सीख जाएंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से। दोस्तों अपने जीवन में आप अधिकांश जो समय अपना अगर पढ़ते हैं तो पढ़ने का ही काम करते हैं, लिखने का उसके बाद, और उससे कम बोलने का। इंग्लिश में खासकर तो यही है। और अगर आप इंग्लिश एक्चुअली अगर हिंदी भाषी रहते तो मैं यही करता हूँ कि भैया ज़्यादा तो हिंदी बोलते हैं, उसके बाद पढ़ते भी हैं, उसके बाद लिखते हैं। लेकिन इंग्लिश की बात की जा रही है तो सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे इंग्लिश, उसके बाद लिखेंगे और सबसे कम बोलेंगे, क्योंकि इंग्लिश है ये हमारे देश की भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसे बहुत ही
अच्छे से सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है और हर जगह इंग्लिश में ही सब कुछ होता है। तो सब कुछ सीखें दोस्तों विथ ईजी स्टेप, बहुत सरल तरीके से। और हम लोग बात कर रहे हैं अंग्रेजी पढ़ना सीखना कैसे सीख सकते हैं बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से। तो देखिए जो कॉलम था उस कॉलम को मैंने यहाँ फिर से लिया, अब इसी को मैं तोड़ तोड़ कर बताऊँगा कैसे तोड़ा गया है। तो आइए देखिए फिर से इसे देखते हैं और तोड़ कर मैं बताता हूँ हर एक जगह। तो देखिए कितना लंबा मतलब कि अब गिन सकते हैं 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट का 16 लेटर वाला ये वर्ड मीनिंग था हिप्पोक्रेटेसियस। तो दोस्तों मैं बात करूँगा जैसे OUS को अस पढ़ते हैं, ये है हमारा ये हमारा है पार्ट सफिक्स वर्ड, ठीक है। और इसे अस पढ़ते हैं। इसके पहले अगर ओ के पहले कोई वॉवेल रहता, वॉवेल तो आप जानते ही कौन कौन होता है वॉवेल, जैसे कि ए ई आई ओ और यू में से कोई एक रहता, कोई भी एक रहता तो OUS को अस ही पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए OUS है, इसके पहले ई है ना, एक ओ के पहले ई है जो कि यहाँ है, तो अस को अस ही पढ़ेंगे। अदरवाइज अगर कॉन्सोनेंट यहाँ कोई आता है, इसके अलावा कोई लेटर्स रहता तो उसको मिलाकर पढ़ते। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एन रहता तो नस रहता, तो आप सीधा पढ़ते NOUS नस, एन से न होता है और प्लस OUS को अस पढ़ते हैं, ठीक है, प्लस अस, तो क्या हो जाता नस पढ़ते हैं। तो ये तो है तो तरीका पढ़ने का। यहाँ पे अगर इसको भी आप तोड़ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो न प्लस अ प्लस अ नस देखेंगे तो ये है हिप्पोक्रेटेसियस। अब देखिए यहाँ र्यूमरस, यहाँ पर देखिए आर जैसा ही आ गया। आप देख रहे हैं क्योंकि बगल में आर है तो ROUS रस हो गया, यहाँ रस लिखा गया सेपरेट नहीं बल्कि मिलाकर। देखिए मेलास्टोमेटेसियस। नेक्स्ट है सरकम्फ्लुअस, नेक्स्ट एस्टोमेटस, मिरांडस, फोटोफोबस, जोक्यूलस, प्रेसम्प्टुअस, यूनिकलरस, ठीक है, यूनिकलरस, अनऑब्सेक्यूअस, डिअथर्मेनस, है ना दोस्तों। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं तरीके से अच्छी तरह से। टेट्रागोनस। तो वीडियो को फिर से क्या कीजिए, आप बैक कर लीजिए, ठीक है, बैक कीजिए और फिर से देखिए कि कहाँ पर क्या कैसे मैंने तोड़कर पढ़ा है, ताकि आप और अच्छी तरह से पढ़कर सीख सकें। एक्चुअली मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि आप अधिक से अधिक जल्दी बहुत फास्ट बहुत फ्लो में इंग्लिश पढ़ना सीख जाए। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। डिस एड, EN को एन बोलते हैं, बी के साथ तो वेन हो गया। ये देखो डिस जो है ये है प्रीफिक्स वर्ड जो है दोस्तों, ये प्रीफिक्स, जैसे OUS को सफिक्स वर्ड मैंने बोला तो डिस जो है प्रीफिक्स वर्ड है। तो कई तरह से पढ़ सकते हैं, डिस एड भी पढ़ सकते हैं, EN को एन बोलते हैं, बी लगा तो वेन हो गया और यहाँ तो रस हो ही गया। डिसएडवेंच, अब ये देखिए CUR जो है TURE को चर बोलते हैं, इसी से हमारा बना है। ई की जगह OUS लग गया तो चरस हो गया, है ना। तो डिसएडवेंट, देखिए डिस आ गया तो डिसएडवेंचरस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हमारा है डिस, फिर से डिस देखिए, डिस्पाइटियस ज़्यादा अच्छा होगा, डिस्पाइटियस। तो डिस्पाइटियस। नेक्स्ट है रेक्टिट्यूडिनस, जमीसियस, एफिसियस, टेट्रागोनस, सटेसियस। यहाँ CE को जो है
सा पढ़ा गया है। ठीक है, ई का उच्चारण जैसे सी से सा होता है प्लस आ, ई से आ होता है, सी प्लस ई क्या हो गया स, क्या हो गया दोस्तों स। तो स यहाँ पे देखिए दोनों यहाँ पर है, सटेसियस, टेट्रास्पोरस, वैक्सीनोजेनस, वैक्सीनोजेनस है ना, वैक्सीनोजेनस इस तरह से पढ़ेंगे दोस्तों। अब देखिए ब्लेनोजेनस। तो दोस्तों आप अच्छे तरह से आप यहाँ देख रहे हैं किस तरह से पढ़ा जा रहा है ब्लेनोजेनस। अब देखिए वेनीनस, यहाँ वी को वे और एनी को यहाँ पर नी पढ़ा जाता है, वेनीनस। दोस्तों लास्ट है तो ये लास्ट नॉन म्यूकस, जी हाँ दोस्तों नॉन म्यूकस। दोस्तों फिर से एक बार वीडियो को बैक कीजिए और देखिए कि कैसे कैसे पढ़ा गया है, और वो ट्रिक को पकड़िए आप। अगर बार बार देखेंगे तभी ट्रिक को आप अच्छी तरह से पकड़ पाएंगे, सीख पाएंगे पढ़ना। चलिए अब आज का टेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो बीपीएससी के फर्स्ट पेज पे जो जनरल यानी कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहता है उसी से मैंने ये टाइप किया हुआ है ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें तरीके से। अगर इस तरह के भी सेंटेंस पढ़ पाते हैं जो कि बिल्कुल ही इजी हैं, और इसीलिए मैं इजी ले रहा हूँ ताकि जो बेसिक सीखने वाले हैं, जो बिगिनर हैं, उनको बहुत अधिक से अधिक फ़ायदा हो। एक तरफ हार्ड है, एक तरफ मैंने हार्ड वर्ड्स की बात की, दूसरी तरफ इजी फॉर्मेट जो टेक्स्ट है पहला है उसकी बात मैं कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से सीख सकें और अधिक से अधिक जल्दी फ्लो में पढ़ सकें। दोस्तों आप गांव से हैं, शहर से हैं, कोई बात नहीं है, कहीं से अगर आप यहाँ तक स्कूल भी नहीं गए हों या कोई नहीं गया, आप उनको भी हमारे वीडियो के सामने लाइए और उनको देखने के लिए कहिए बार बार, लगातार हफ्ते भर भी देख लेंगे तो आप बिल्कुल वो अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे। तो देखिए है इफ़ यू मार्क मोर देन वन सर्कल, CIR को सर बोलेंगे, CLE को क्ला बोलेंगे, सर्कल फॉर वन क्वेश्चन। ठीक है, वन क्वेश्चन द आंसर, ER को और बोलते हैं, W का तो वर हो गया, तो आंसर विल बी ट्रीटेड, TED को टेड बोलते हैं, ट्रीटेड, E को E बोलेंगे, ट्रीटेड एज अ रॉन्ग, यूज ब्लैक ब्लू इंक बॉल पॉइंट, EN को N, P लगा तो पेन, ओनली टू मार्क द आंसर इन द आंसर शीट, एनी इरेजर। देखिए इरेजर, SUR को जर पढ़ा जा गया है, क्या पढ़ा गया है जर, SUR को जो है पढ़ा गया है जर, है ना। तो एनी इरेजर और चेंज इज नॉट अलाउड, LOW को लो पढ़ते हैं, लो, है ना। तो अलाउड, यू शुड, देखिए OULD वुड बोलते हैं, ऐसा चलेगा तो शुड हो गया, यहाँ पर W लगता तो वुड हो जाता, अगर इसी SH की जगह C लग जाता तो COULD जो है कुड हो जाता। तो यू वुड नॉट रिमूव टीयर, है ना, टीयर ऑफ एनी सीट फ्रॉम द क्वेश्चंस बुकलेट, यू आर नॉट अलाउड टू टेक, एक के बाद जैसे ही आता तो उच्चारण एक कार के रूप में होता है, तो टेक पढ़ेंगे, टेक दिस क्वेश्चंस बुकलेट एंड द आंसर शीट, ओ को आ पढ़ते हैं, तो आउट ऑफ द एग्जामिनेशन, देखिए TN को यहाँ पर सन पढ़ा जा रहा है, तो एग्जामिनेशंस हॉल ड्यूरिंग, ड्यू ING को इंग, आर के साथ लगा तो रिंग, और DU को ड्यू पढ़ते हैं, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ईयर को और बोल देंगे, टी के साथ लगा तो टर हो गया, तो आफ्टर द एग्जामिनेशन हैज, CUN को कन बोलते हैं, ये प्रीफिक्स वर्ड है, कन से बहुत कंफर्मेशन, कंटिन्यूस वगैरह बहुत सारे वर्ड आते हैं। कंक्लूडेड यू मस्ट, ठीक है, मस्ट एंड ओवर, ईयर को और वी क्लास वर हो गया, ओवर योर आंसर शीट टू द इनविजिलेटर, और बोलेंगे, ठीक है, तो टर हो गया, देयर एक और, ठीक है, टर, देयर आफ्टर यू आर पर, PER को पर बोलेंगे,
परमिटेड, ठीक है, मिटेड, परमिटेड टू टेक अवे, है ना, अवे द क्वेश्चंस बुकलेट विद यू। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को पढ़िए। और मुझे मेरी ये सलाह है कि फिर से अगर आप बिगनर हैं तो क्या करना है कि आप फिर से वीडियो को बैक कीजिए। जी हाँ दोस्तों, बैक BSc के बैक कीजिए और आप फिर से देखिए कैसे कैसे मैंने यहाँ पढ़ा है। अगर जो बिगनर है एक बार में समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। कुछ देखिए मैक्सिमम बहुत लोग मैक्सिमम लेटर्स एक्चुअली वर्ड्स पे पढ़ लेते हैं, लेकिन जब कुछ कुछ वर्ड है तो वहाँ टक जाते हैं। तो वैसे ही वर्ड को पढ़ना सीखना है, क्योंकि एक एक वर्ड पे काम करना होगा, तभी आप बहुत ही अच्छे से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो दोस्तों अब इस देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तो ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए भाई कि वॉवेल का उच्चारण कैसे करना है। देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड से या सफिक्स वर्ड से या प्रीफिक्स वर्ड से सब कुछ नहीं होगा। मैक्सिमम चीज़ जो आप सीखेंगे पढ़ना वो है वॉवेल से। जैसे कि यहाँ पर ए है और ए को कैसे पढ़ा जाता है ये देखिए। तो ए को आ ए पढ़ते हैं। ई को आ ई में जो है ई को आ ई ए पढ़ेंगे। आई को जो है दोस्तों आ ई आई पढ़ते हैं। ओ को आ ओ पढ़ेंगे। और यू को पढ़ते हैं आ उ यू। फिर डबल एक मैंने एक्स्ट्रा लिया है, उसको आ उ ओ और ओ। तो जब भी आप अंग्रेजी पढ़ें इंग्लिश पढ़ें तो पढ़ते समय ये सारे वर्ड अगर एक्चुअली एक लेटर जो वॉवेल के हैं वो कोई भी किसी भी कॉन्सोनेंट के बगल में आगे पीछे आए तो उस पर ध्यान देना है पढ़ते समय। देखिए कोई भी वर्ड मीनिंग जो है वर्ड जो होता है वो कॉन्सोनेंट, सी फॉर कॉन्सोनेंट, वी फॉर वॉवेल को मिलाकर ही कोई वर्ड अंग्रेजी का बनता है। या कभी कभी वॉवेल ही रहता है शुरू में, उसके बाद कॉन्सोनेंट आता है तभी वर्ड बनता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। और जब भी वॉवेल आए उसका वॉवेल आए कोई भी कॉन्सोनेंट के पहले या बाद में तो ध्यान रखिए कि क्या क्या पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर ए और सभी में अ और आ तो कॉमन ही है। अब यहाँ 2 बजता है, यहाँ 3 बजता है, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3। तो इसी को तो ध्यान में रखना है कैसे क्या बोला जाता है। इसकी मात्रा को भी ध्यान में रखना होगा। अगर आप लिखना चाहते हैं हिंदी से अंग्रेजी क्या लिखना है तो अ में कहीं भी कोई चिन्ह नहीं होता है। अगर कोई चिन्ह नहीं होता इसे सिंपल पढ़ते हैं। आ का चिन्ह जो है आप यहाँ देख रहे हैं सभी में आकार का चिन्ह ये वाला होता है, ठीक है, आकार का चिन्ह, आकार का चिन्ह ये होता है। और उसके बाद दोस्तों देखिए ए में 1 डंडा, बी में आई में 2 गो, ई में छोटी के और बड़ी के लिए और ए के लिए छोटी के लिए बड़ी के लिए और आई के लिए आई ई हो गया। ऊ के लिए बड़ी ओ के लिए ओ और ऊ के लिए छोटी ऊ के लिए ये वाला और ई यू के लिए ई यू, ओ बड़े ऊ के लिए ऊ ये हो गया और ओ के लिए एक ऊपर एक नीचे और ऊ के लिए ऊ और ओ, है ना। तो इस तरह से जो है आपको देखना समझना पड़ेगा सब बात। तो दोस्तों ये तरीका सीखते हैं कि कैसे पढ़ना है। तो जैसे कि कंपनी है ना, कंपनी है और कंपनी में ए का उच्चारण दे कैसे होता है, सॉल्ट में ए का उच्चारण कैसे होता है, एलेन में कैसे होता है, ए में कैसे, कैप में कैसे होता है। तो यह देखेंगे जैसे कि ए है तो COMPANY, कंपनी में ए का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है ना, कंपनी। अब देखिए सॉल्ट में ए का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है। लेन में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है। कैप में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है। पर में ई का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण छोटी बड़ी दोनों के रूप में हुआ है। पेड में ई का उच्चारण जो है ई ए के रूप में हुआ है। सर में SIR सर में आई का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में हुआ है। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हुआ है। अब प्राइम में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ है। दूसरा बात देखिए SON सन में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में। OUT आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में। MN मून में ओ का उच्चारण डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी ओ के रूप में। TONE टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में।
एस यू एन सन में यू का उच्चारण आ के रूप में, ब्यूटीपुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में, टी यू एन ई ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में। अब देखिए डबल ओ वाला एफ एल डबल ओ डी फ्लड, क्या पढ़ते हैं फ्लड, ओ को पढ़ रहा जा रहा है आ, यहाँ आ है, आर डबल ओ एम रूम, डबल ओ का उच्चारण क्या पढ़ा जाता है ऊ, यहाँ है। ये तो दोस्तों है। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात करते हैं और पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखिए आज, क्योंकि आप अगर देख रहे हैं हमारे वीडियो को तो पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में जानिए। अगर फास्ट वे में आप सीखना चाहते हैं, बहुत सरल तरीके से जल्दी सीखना चाहते हैं, तो इन वर्ड्स पे आप बहुत जल्दी से सही से ध्यान देंगे। दूसरी बात कि जो इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है TION, इसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सन। कहीं भी मिल जाए तो आप TION को सन पढ़ेंगे, OULD को उड पढ़ेंगे, LESS को लेस पढ़ेंगे, TIL को सेल पढ़ेंगे, है ना। तो इसको थोड़ा सा फास्ट में लेके चलते हैं ताकि आप अच्छे से सीख सकें। जैसे देखिए SION को सन सन जन पढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है, क्योंकि इस तरह का वर्ड मीनिंग पढ़ना आपके लिए बहुत ही इस तरह से आसान हो जाएगा तरीके से। जैसे देखिए CION को श्योन बोलते हैं, TIF को टिप बोलते हैं, OUGST को अट बोलते हैं। इसके अलावा देखिए IGST से आइट होता है, इससे कितने सारे वर्ड मीनिंग बनता है मैं बताऊँगा। OUGH से फ बोलते हैं, यानी कहीं भी आपको UGH मिलेगा तो फ। टी को दोस्तों किस तरह पढ़ते हैं, कितने तो 4 तरह से पढ़ते हैं टी को ट पढ़ते हैं, च पढ़ते हैं और स पढ़ते हैं। देखिए टी से ट होता है TUR चर, है ना, च पढ़ा जा रहा है यहाँ पर, TUL च्वल, TIL जो टी को यहाँ तालाब जैसे स पढ़ा गया है, तो यहाँ भी है। OULD से उड बोलते हैं, उड, W लग गया है तो उड हो गया, C लग गया है यहीं पर तो कुड हो गया, और SH लग गया है तो सुड हो गया। अभी च्वाल है, चर है, OUS को अस पढ़ते हैं, LESS लेस हो गया, NESS नेस हो गया। अब देखिए यहाँ पर है साइलेंट वाला लेटर, यहाँ पर LK को क पढ़ते हैं तो यहाँ L साइलेंट है, LM को म पढ़ते हैं, यहाँ पे L साइलेंट है, GN को न पढ़ते हैं, यहाँ पर G साइलेंट है, DG को जब पढ़ते हैं, यहाँ पे D साइलेंट है, KN को न पढ़ते हैं, यहाँ पर K साइलेंट है। इससे मिलता जुलता वर्ड बनाते हैं ताकि आप सीख सकें। देखिए वॉक हो गया ना, काम, साइन, लॉज, और नो। तो ये कुछ साइलेंट फीचर्स थे, एक्चुअली साइलेंट लेटर थे, जो कि आप बहुत सारे लोग पढ़ते समय ध्यान में समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे पढ़ रहे हैं, साइन को कैसे, लॉज को लेस कैसे पढ़ रहे हैं, काम को कैसे पढ़ रहे हैं, वॉक को कैसे, वाल्क पढ़ेंगे, काम पढ़ेंगे, सिग्न पढ़ेंगे, सिग्न, लॉर्डेज पढ़े, लॉर्ड जे पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग इस तरह से शुरुआती जिनका रहता है वो ऐसे पढ़ते हैं। चलिए CUN का ये भी बार बार रिपीट होने वाला है, पर, PR पर, TCH कहीं मिल जाएगा तो क्या बोलेंगे, TED टेड को टेड बोलेंगे, स्वर पढ़ते हैं। एक और ले लेते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड ताकि आप सीख सकें और अधिक से अधिक। तो सभी वर्ड मीनिंग को जो है आप नोट कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, नोट करेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे जल्दी से और तरीके से। जैसे आई को कहीं भी मिल जाए तो आई को आई पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आई को आई ही पढ़ेंगे। मैंने बताया ना, आई को जो है 5 तरह से पढ़ सकते हैं। OW को आओ बोलते हैं, जैसे कि LOW लो, NOW नाव, BO बॉय, है ना, NEW न्यू, सैग हो जाता है, ऐसे लगाएंगे तो यहाँ पर सैग, यहाँ पर इंग्लिश हो जाएगा, यहाँ पर सिंग हो जाएगा, ऐसे लगा देंगे तो SING सिंग, है ना। उसके बाद देखिए SUNG सन, और यहाँ पर देखिए SONG सॉन्ग। अभी देखिए पोस्ट, ओवल, इवल, ईयल, फेट, फैट, पेट, मैट, मेट, हास्क, वास्क, हस या बास, ठीक है, बास। EN सीक्वेंस बोलते हैं, लगा फेंस, EN सीक्वेंस, यहाँ लगा लेंस, यहाँ ENC के पहले G लगा जेंस, ENC के पहले T लगा टेंस, ENC के पहले H लगा तो हैंस, ENC के पहले TH लगा तो डेंस,
ENC के पहले S लगा तो सेंस, ENSC के पहले T लगा तो टेंस। अब देखिए ENT 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 कैसे पढ़ेंगे? मेंट, टेंट, सेंट, बेंट, लेंट और केट। हुआ दोस्तों। चलिए पार्ट्स ऑफ वर्ड का भी कुछ प्रैक्टिकल भी करते हैं। जैसे EN को एन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। OT को अट, LO को लो, UT को अट, AT को एट। और एक और ले लेते हैं एट। ये है एट और ये है एट, इसी मिलता जुलता वर्ड मीनिंग देख लीजिए। सब में EN है और M लगा तो मेन, T लगा टेन, S लगा सेन, B लगा बेन, L लगा लेन, G लगा जेन। यहाँ देखिए सब में अट है। OT को अट बोलते हैं ना, सब में OT है तो अट है। G लगा गट, T लगा टट, L लगा लट, R लगा रट, S लगा हट, S लगा सट। यहाँ देखिए लो है, सब में लो है, सब में लो है। देखिए यहाँ तक। G लगा ग्लो, ब्लो, फ्लो, स्लो। ये KNO नाउ। UT को अट बोलते हैं, सब में अट। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अट अट। तो क्या कैसे पढ़ेंगे? तरीका यही है, गट, नट, कट, हट, सट, गट। देखिए BAT बैट, लेकिन जैसे ही एक के बाद ये आया तो उच्चारण हो गया बेट, क्योंकि ये है। FAT फैट, लेकिन जैसे एक के बाद ये आया उच्चारण तो फेट। HAT हैट, जैसे हैट के बाद में ई आया तो हो गया हमारा हेड, है ना। चलिए एक और देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड। और देखिए डबल ओके को उक बोलते हैं, TCH को च बोलते हैं, एन बोलते हैं, IGST को ऐड बोलते हैं। मैंने बताया था ना। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, सभी को एक बार से तेजी से देखेंगे तो उक है, सभी में उक है ना। अब इससे देखिए सभी तरह के वर्ड बनते हैं, जैसे लुक, बुक, बुक, टुक, सुक, कुक, है ना, कुक है। और यहाँ पे देखिए TCH को च बोलते हैं। तो मैं यहाँ कैसे, कहीं TCH को मिला च हो गया तो P से पैच, C से कैच, H से हैच तो पैच, कैच, हैच, मैच, हैच, लैच। को एन बोलते हैं, सभी में एन है। तो आप कैसे पढ़ेंगे? जैसे P है तो पेन, G है तो गेन, M है तो मैन, J है तो जेन, T है तो टेन, R है तो रेन। IGST को आइट बोलते हैं, सभी में आइट है ना, सभी में IGST आइट है। और पढ़ें कैसे? L लगा तो लाइट, F लगा तो फाइट, T लगा तो टाइट, R लगा तो राइट, M लगा तो माइट और S लगा तो साइट। तो दोस्तों ये था तरीका पढ़ने का। वीडियो को फिर से आप मैं सलाह दूंगा कि बैक कर लीजिए और बैक करके देखिए कहाँ क्या पढ़ा जा रहा है, कॉपी पे नोट कीजिए और इसे अच्छी तरह से पढ़ने के लिए तरीका को सीख लीजिए। वाकई में आप जो है अगले 10 दिन में आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, अगर ये सारे पार्ट्स और वर्ड्स को याद कर लेगा, इसका यूज़ करना सीख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यूज़ करना सीखना होगा। तो दोस्तों बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों को जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं जल्दी और फ्लो में। यह तो बहुत ही करेक्टली और प्रोनाउंसिएशन बहुत ही करेक्ट होना चाहिए, होगा भी अगर हमारे साथ रहते हैं तो। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया तो, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए। एक लिंक यहाँ दिया गया प्रीवियस वीडियो, एक लिंक यहाँ दिया गया प्रीवियस वीडियो का, ताकि कुछ और भी प्रैक्टिस हो जाए। और देखिए यहाँ पर एक लिंक है जो कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करने में मिलेगा। और हमारा प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं, डे 1 से वीडियो देखना चाहते हैं तो बस यहाँ टच कीजिए और वीडियो को डे 1 से देखना चालू कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद।